अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैप सर्विस मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है और उसकी नंबर रेंज वगैरह और उसकी कैटेगरी वगैरह कैसे डिफ़ाइन की जाती है। और फिर हम उसका एक सर्विस मास्टर क्रिएट करके देखेंगे, उसका पीओ बनाएंगे, उसकी जीआर करेंगे और उसकी जीआर मतलब उसकी सर्विस इंट्री शीट पोस्ट करेंगे और फिर उसकी फाइनल इनवॉइस भी पोस्ट करेंगे, मतलब उसका P2P साइकिल भी रन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सैप पे जाते हैं और स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे और एक कैटेगरी डिफाइन करेंगे अपने प्लांट के लिए। तो हम स्वेप पे जाते हैं, हमने SPRO पे जाना है, SAP रेफरेंस इमेज पे जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट पे जाएंगे, हम एक्सटर्नल सर्विस मास्टर पे जाएंगे, सर्विस मास्टर पे जाएंगे और नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सटर्नल सर्विस मास्टर डिफाइन सर्विस कैटेगरी, डिफाइन सर्विस कैटेगरी इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है वो ऑल होती है, तो हम ये ऑल वाली जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और अपनी एक कैटेगरी डिफाइन करेंगे। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी कैटेगरी डिफाइन करता हूँ KHSR। ये हम वैसे ही रहने देंगे, ये रेफरेंस भी वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे मैं नाम इसका दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ओके। ये मैंने इसका एक नाम दे दिया। हमने ये जो कैटेगरी बनाई है इसको कॉपी कर लेते हैं, इंटर करते हैं और इसको हम सेव भी कर सकते हैं। हम जब सेव करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास डाटा KHSR है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इस कैटेगरी के लिए नंबर रेंज हमने डिफाइन करनी है। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन यूज होती है ACNR। हम यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं और ट्रांजैक्शन पे भी जा सकते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, ACNR यहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमें एक न्यू नंबर रेंज क्रिएट करनी है अपनी सर्विस कैटेगरी के लिए। तो हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप का नाम दे देते हैं, हम सेम ग्रुप का नाम दे देते हैं KHSR नंबर रेंज ग्रुप। और यहाँ पे हम कोई नंबर रेंज देंगे, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर रेंज है, हम ट्राई कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये ओवरलैप आ रही है, हम कोई और ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 करता हूँ और यहाँ पे भी ठीक है, ये यूज़ नहीं हो रही पहले, तो ये नंबर रेंज हमें हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी जो नंबर रेंज आ रही है वो 600 से 699। ठीक है, इसको हमने इंटर किया और इसको सेव कर देंगे। अब बैक जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये वाला कि जो हमारा कैटेगरी ग्रुप है और नंबर रेंज है, इन दोनों को हमें आपस में लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे KHSR। ये हमारी सर्विस कैटेगरी है, इसको हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट स्लैश ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने नंबर रेंज क्रिएट की है उसको सर्च करेंगे। इसको सर्च किया और ये नंबर रेंज है हमारी, इसको सेलेक्ट करने देंगे और इसको कॉपी कर देंगे। हमने कॉपी किया, ये सेव कर देंगे। अब हम इस एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये दोनों आपस में लिंक हो गई। हम दोबारा सर्च करेंगे, नंबर रेंज पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपस में लिंक है। ठीक है, तो हमारी जो बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाले जो हमारे पहले 3 स्टेप है ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि एक सर्विस मास्टर क्रिएट करेंगे और वो इस नंबर रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए। पहला पहला हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए ये नंबर की क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। उसके लिए 2 ट्रांजैक्शन होती हैं, आप AC01 से भी जा सकते हैं, AC03 से भी जा सकते हैं। तो हम AC01 से जाते हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे जो हमने सर्विस कैटेगरी बनाई है सबसे पहले हम वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हमने बनाई थी KHSR ये वाली, यहाँ पे शो हो रही है बेस यूनिट ऑफ मैयर सर्विस कैटेगरी के लिए हमेशा
AU होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई इसका सर्विस कैटेगरी का नाम देंगे। यहाँ नंबर हम कोई नहीं देंगे, जब हम सेव करेंगे तो हमारी जो नंबर रेंज है उससे नंबर पिक होकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर कोई डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जैसे हाउस कीपिंग, हाउस प्लान, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास सर्विसेज के लिए हमेशा 3200 हम रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी एंट्रीज आप कर सकते हैं, कोई और एंट्री, कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई ऑथराइजेशन ग्रुप है, कोई टैक्स इंडिकेटर है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपने मटेरियल ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे ऐड करना होता है, जो कि मैंने पहले से बनाया हुआ है, और वो उसके लिए हम OMSF से, जैसे नॉर्मल मटेरियल के लिए, मटेरियल मास्टर के लिए हम एक मटेरियल ग्रुप क्रिएट करते हैं, इसी तरह सर्विस के लिए भी एक मटेरियल ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने ये ग्रुप पहले से क्रिएट किया होता है, ये क्रिएट होता है OMSF से। तो हम इसको एंटर करेंगे। कोई और चीज़ मैंडेटरी हो तो वो यहाँ पे शो हो जाती है, अगर ना हो तो अभी कोई और चीज़ मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे बस इनिशियल यही चीज़ें हम ऐड कर रहे थे। हम इसको सेव करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारी नंबर रेंज से सर्विस मास्टर क्रिएट होता है। हमने सेव किया और ये देखिए हमारा पहला पहला सर्विस मास्टर क्रिएट हो गया हाउस कीपिंग के नाम से। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये हमारा सर्विस मास्टर नंबर 1 क्रिएट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती है कि हम इसकी लिस्ट डिस्प्ले देख लें कि लिस्ट में भी शो हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी ट्रांजेक्शन होती है AC06। तो इसमें कैटेगरी होती है, तो हम सर्विस ग्रुप से देख लेते हैं कि इस सर्विस ग्रुप में कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है, कौन कौन से मटीरियल मासे क्रिएट हुए। तो इस लिस्ट में जैसे ये वाली इस कैटेगरी को यूज़ करते हुए ये वाली हमारी एक सर्विस मास्टर क्रिएट हुआ जो हमने अभी अभी क्रिएट किया। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे और इसका P2P साइकिल रन करके वेरिफिकेशन करेंगे कि ये जो हमने मटेरियल मास्टर क्रिएट किया है ये करेक्ट किया है, इससे PO, फिर उसकी सर्विस एंट्री शीट और इनवॉइस पोस्टिंग वगैरह सब कुछ होता है या नहीं होता। तो हम सबसे पहले उसके लिए PR बनाते हैं। PR बनाने के लिए हम ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं MB51M, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन है। इसमें क्योंकि हम सर्विसेज के की PR बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम ये B कैटेगरी इस पे सेलेक्ट करेंगे PR की, और यहाँ पे हम इसका अकाउंट असाइनमेंट में इसकी कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप सर्विस एंट्री यहाँ पे ऐड करें, सर्विस नंबर पे जो हमने अभी क्रिएट किया था 6000 इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमें ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपने GL अकाउंट डालना है, ये मेरा GL अकाउंट है, और कॉस्ट सेंटर आपने डालना है, ये मैं इंटर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर इसकी क्वांटिटी, क्योंकि हम क्वांटिटी 1 ही होगी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी प्राइस। फॉर एग्जांपल मैं प्राइस डाल देता हूँ 15,000, इंटर करता हूँ। और यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी डाल देते हैं टॉप पे। ओके, हमने यहाँ पे इंटर किया। अच्छा, इसमें ये जो नीचे आपकी ये यहाँ पे डिटेल शो हो रही है, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो आप जब सर्विस एंट्री में जब आप सर्विस एंट्री कर रहे होंगे, तो अगर आप ये वाला जो पॉइंट है, ये देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो GR करते हुए आप एक्चुअल में फर्ज करें आपने 15,000 डाले थे, और एक्चुअल में वेंडर कहता है कि मेरी जो एक्टिविटी है वो 12,000 में हो गई या 20,000 में हो गई, तो आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चेक लगाते तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चेक नहीं लगाएं तो आप इसको एंट्री नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये एडिटेबल नहीं होगी। तो फिर उसके ऑन टॉप आप यहाँ पे और भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं सेम PO में, और लाइन आइटम में ऊपर आप एक ही एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फ्लोर वाइज डाल देता हूँ, फ्लोर 1 प्लस फ्लोर 2, हाउस कीपिंग फ्लोर 1, हाउस कीपिंग वेयर हाउस। यहाँ पे आप उनकी कुछ वैल्यू डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल
और यूनिट सेम रहेगा ए यू। आप एक्टिविटी पर इसकी 10,000 है, इसकी 12,000 आता है, इसकी 8,000 डाल दें और इसके पास करें 5,000। ठीक है, सबके लिए आपको कॉस्ट सेंटर मतलब एक ही पीओ बनाते हुए आप अलग अलग सर्विस अपने डिपार्टमेंट वाइज आप या जो भी एरिया वाइज उसके बना सकते हैं अलग अलग। और उसी के हिसाब से उनका अगर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर है, डिफरेंट ईएल है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑन टॉप जब आप पीओ बनाएंगे तो आपके पास पीओ में सिर्फ एक लाइन आइटम शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप सर्विस की डिटेल में जाएंगे तो ये सारी यहाँ पे एंट्री शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आए तो कॉस्ट सेंटर हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। फिर अगर आप और साइड पे आएँ तो आप सेम सर्विस ग्रुप भी यहाँ पे चूज़, क्योंकि हमने पहले वाला लाइन आइटम उसके लिए एक मटेरियल की एंट्री की थी। और यहाँ पे आप विदाउट सर्विस मास्टर भी ये वाला जो है हमने सर्विस मास्टर के साथ लाइन आइटम ऐड किया है, और ये वाला विदाउट सर्विस मास्टर हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यही वाला नंबर यहाँ पे कॉपी करें तो डिस्क्रिप्शन ये ऑटो पे जो कि पिक हो जाएगी और एडिटेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने एक जो है सर्विस मास्टर से लाइन आइटम डाला है, नीचे वाले जो है विदाउट सर्विस मास्टर डाले हैं। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास कोई इशू नहीं है, और इसको हम सेव करते हैं। और जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरी एक पीआर क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस पीआर के रेफरेंस से हमने पीओ बनाना है। पीओ बनाने के लिए हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं MB2110। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे और यहाँ पे परचेज रिक्वेजिशन पे जाएंगे, तो हमारी जो लास्ट पीआर है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से पीआर का जो लाइन आइटम है इसको टिक करके अडॉप्ट करवा देंगे। जैसे ही हमने अडॉप्ट करवाया तो जो मैंडेटरी फील्ड है वो हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गई। जैसे यहाँ पे ये परचेजिंग ग्रुप पूछ रहा है, फिर ये वेंडर पूछ रहा है कि किस वेंडर के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल कोई एक डेट दे देते हैं, जैसे 24 की डेट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप ये पॉइंट देखें कि हमने नीचे जो वैल्यूज डाली थी सारी ये वाली, ऊपर लाइन आइटम एक है, सिर्फ एक लाइन आइटम है हाउस कीपिंग ऑफ प्लांट। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सम होके पिक हो गई हमारे पास। यहाँ पे ये देखें, ये 53,000 पे ये टोटल वैल्यूज जो हैं सम हो गई। और यहाँ पे ये डिफरेंट एरियाज है, पीओ में एक ही लाइन आइटम क्रिएट होगा, लेकिन जब हम उसकी डिटेल देखेंगे तो उसमें डिफरेंट एरियाज की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते, कोई इशू तो नहीं है। मैं चेक किया, कोई एरर नहीं है, हम इसको सेव करते हैं। सेव किया तो हमारा ये एक पीओ नंबर क्रिएट हो गया। हमने पीओ भी बना दिया। अब हम इसकी जीआर करते हैं। नॉर्मल हमारे पास जो मटेरियल हम ऑर्डर कर रहे होते हैं उसके लिए हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं मीगो, जिसके थ्रू हम मटेरियल्स की जीआर कर रहे होते हैं। लेकिन सर्विस मास्टर के लिए हमें सर्विस एंट्री शीट की जीआर करनी होती है, और उसके लिए हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं ML81N। तो हम सेट में जाएंगे, ML81N पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अदर परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और अपना पीओ नंबर डालेंगे। हम पीओ नंबर जो हमने बनाया है वो डालेंगे यहाँ पे। अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये पीओ नंबर आता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे एंट्री शीट। जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये हमारा पीओ यहाँ पे आ गया, एंट्री नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हम कोई नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दे देता हूँ हाउस कीपिंग। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर करेंगे। यहाँ पे पर्सनल जिन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म किया हम उनका कोई रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटर करेंगे, और ये एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे ये जो सर्विस सिलेक्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, तो हम परचेज ऑर्डर के रेफरेंस से जा रहे हैं। ये हमारे पास सारी जितनी हम सर्विस डाली थी वो सारी सिलेक्ट हो गई। तो हम ये जितनी भी सर्विस सेलेक्ट हुई हैं उनमें से आप सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या जितनी एक्टिविटी हो गई हैं तो आप उनको सेलेक्ट करके और उनकी सर्विस एंट्री की पोस्ट कर सकते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं स्टोरेज जो
जो भी हमारी सर्विसेज है सबको सिलेक्ट करेंगे और ये सर्विसेज के बटन पे अडॉप्ट कर देंगे। ये सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे प्राइस प्राइस एडिटेबल का चेक नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम इनको एडिट नहीं कर सकते। अगर हमने वो चेक लगाया होता तो हम इसको एडिट कर सकते थे आराम से। ठीक है, ये करने के बाद ये सारी चीज़ें अडॉप्ट हो जाएंगी और बाकी इसकी जितनी भी पीआरपी डिटेल है वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी हमारे पास सारी। ठीक है, उसकी अलग अलग जो प्राइस है वो भी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, ये सब करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते हुए फिर हम इसको, कोई इशू नहीं है हमारे पास, अगर कोई इशू होता तो हमारे यहाँ पे शो हो रहा होता कि एरर आ रहा है। हम सेव करेंगे, ये हमें एक एरर दे रहा है कि इस मंथ की में पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे पोस्टिंग प्रीवियस मंथ में कर देते हैं। ये टेस्टिंग बॉक्स से मैं पूरी कर रहा हूँ एक्टिविटी, तो हमने इस मंथ के लिए पोस्टिंग एक्टिविटी की हुई, तो यहाँ हम पोस्टिंग लास्ट मंथ की एंटर किया और ये देखें सर्विस एंट्री शीट सक्सेसफुली पोस्टेड हो गई है और ये उसका डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर दिए थे। हम अब सैप में पीओ की हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि हमारे सर्विस एंट्री शीट की जीआर और पोस्टिंग वगैरह हो चुकी है। हम पीओ में गए, ये हमारा पीओ ऑटोमेटिकली लास्ट वाला ओपन हो गया, तो ये और ये देखो हमारे पास। अच्छा, जब आप सर्विस एंट्री या सर्विस पीओ की जीआर कहते हैं तो यहाँ हिस्ट्री में दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, एक इसकी जीआर का डॉक्यूमेंट होता है और एक सर्विस एंट्री शीट का डॉक्यूमेंट होता है, तो ये दोनों शो होती हैं। अभी हमने इसकी इनवाइस पोस्ट कर दी, अब हम इस पीओ के वर्सेस इसकी इनवाइस भी पोस्ट करके देखते हैं। इनवाइस पोस्टिंग के लिए हम ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं MIRO। यहाँ पे हम इनवाइस डेट डालेंगे, पोस्टिंग के लिए हम लास्ट मंथ की डेट पिक करेंगे और यहाँ पे हम बाकी सारी ये सेम चीज़ होती है यहाँ पे होती है कि हम इनवाइस पोस्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे पीओ के रेफरेंस से हम आ रहे हैं, तो यहाँ पीओ नंबर डालेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, ये हमारे पीओ की पूरी डिटेल पिक हो गया देखिए, और इसकी ये जो वैल्यू है हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये अमाउंट हमारी टोटल पीओ की लगेगी। एंटर करेंगे, बेस लाइन डेट हम डालेंगे, अगर यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह है तो टैक्स अप्लाई होता है तो आप कैलकुलेट टैक्स वगैरह भी और टैक्स अमाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम एंटर करेंगे, अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो शो होगा, अदरवाइज हम इसको सेव करके इनवाइस पोस्ट करके देखेंगे। सेव करेंगे तो हमारी इनवाइस भी पोस्ट हो गई है। ठीक है, अब हम दोबारा से अपने पीओ हिस्ट्री में चेक करते हैं कि हमारा पीओ में भी इनवाइस पोस्ट हुई है या नहीं हुई। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब देखें ये हमने इनवाइस जो पोस्ट की है ये वाली, ये देखें इसकी इनवाइस भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो ये एक एंड टू एंड प्रोसेस था जिसमें हमने सबसे पहले सर्विस मास्टर क्रिएट किया, उसके नंबर रेंज असाइन की, फिर हमें उस नंबर रेंज को उस सर्विस कैटेगरी के साथ लिंक किया, फिर सर्विस मास्टर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, फिर उसका हमने पीओ बनाया और पीआर बनाई, फिर पीओ बनाया, फिर उसकी हमने सर्विस एंट्री शीट या जीआर जिसे हम कहते हैं वो पोस्ट की और फाइनली हमने उसकी इनवॉइस की पोस्ट की। तो ये उसका एक एंड टू एंड साइकिल हम करके देते हैं। ओके, थैंक यू।